राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत लाओ त्सु। आज की सत्संग वीडियो का विषय है अनामी देश में रहने वाला सत्पुरुष कौन है, कहाँ है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप सभी लोग मुझे सुनने आते हो और आप सभी लोगों की बदौलत ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप लोगों के सामने कुछ चंद शब्द बोल पाऊँ, जिसकी वजह से मेरी सेवा आप लोगों के चरण कमलों में कबूल होती है। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए आज का सत्संग सुनने की कृपा करें। बाणी है संत लाओ त्सु की। सूत्र है, वह अनाम ही पृथ्वी और स्वर्ग का जनक है, वह नामधारी ही सभी पदार्थों की जननी है। तो क्या है अनाम? अस्तित्व है अनाम। ये जो भी तुम लोग अपनी आंखों से देखते हो ये अनाम है, या जो भी तुम आंखों से अपनी नहीं देख पाते हो यह भी अनाम है। जो तुम साकार सृष्टि देखते हो ये भी अनाम है, जो तुम निराकार सृष्टि को देखते हो ये भी अनाम है। मतलब मूर्ति में भी वही अनाम, पत्थर में भी वही अनाम, सड़कों में भी वही अनाम, इस इंसान के चोले में बैठा भी वही अनाम, पेड़ पौधे, यक्ष गंधर्व, भूत पिशाच, साधु संत सन्यासी, चोर बेविचारी बेईमान, सभी लोगों में वह अनाम है। ये जो पूरा अस्तित्व है ये अनाम है। नाम देते ही वस्तु का जन्म होता है। जब तक नाम नहीं दिया तब तक प्रत्येक वस्तु असीम अस्तित्व का अंग होती है। जैसे ही नाम दिया टूट जाती है, अलग और पृथक हो जाती है। नाम अलगाव की सीमा रेखा है। नाम का अर्थ है अलग करना। जब तक नाम नहीं दिया किसी वस्तु विशेष को या किसी व्यक्ति को, तब तक सब एक है। जैसे ही नाम दिया चीज़ें टूट जाती हैं और अलग हो जाती हैं। तो लाओ त्सु क्या कहता है? लाओ त्सु कहता है, वह अनाम स्वर्ग और नरक का जन्मदाता है, मूल स्रोत है, और यह नाम या नामी समस्त वस्तुओं की जननी है। अब इस बात को मैं थोड़ा बाइबल से जोड़ना चाहूँगा। बाइबल में लिखा गया है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड, वर्ड वॉज विद लॉर्ड एंड वर्ड वॉज लॉर्ड। तो इसको थोड़ा मैं समझाने की, बताने की, इशारा करने की चेष्टा करता हूँ। जो लिखा गया है, आदि में शब्द था, नाम, वो जो परमात्मा है जिसको हम परमात्मा कह देते हैं, वो परमात्मा था, यानी मूल स्रोत वो था, है और रहेगा। जब ये सृष्टि बनी नहीं थी तब भी वो था, अब ये सृष्टि बनी हुई है तब भी वो है, और जब ये सृष्टि नहीं होगी तब भी वो रहेगा। और दूसरी लाइन, शब्द परमात्मा के साथ था, यानी ये जो तुम अनहद नाद और शब्द धुन ये सुनते हो, कानों में गूंज तुम्हें सुनाई देती है, ये उस परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यानी ये जो तुम्हारी पूरी सृष्टि बनी हुई है ये हरकत की दुनिया है, लहरों की दुनिया है। अंग्रेजी में अगर बोलना चाहूँ, फिजिक्स की भाषा में, वेव्स एंड वाइब्रेशन से बनी है। स्ट्रिंग थ्योरी अगर किसी ने पढ़ी होगी, जो बच्चा साइंस स्टूडेंट होगा या जिसने विज्ञान पढ़ा होगा, तो वो मेरी बात को ध्यान से समझ पाएगा। कहने से मतलब, इस दुनिया में लहरें उठती रहती हैं, झूला झूलते रहते हैं, कुछ इधर गया कुछ उधर गया, सुबह हुई सांझ हुई, सांझ के बाद फिर सुबह हुई,
फिर उसके बाद दोपहर, रात, ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है। तुम पैदा हुए, तुम जवान हुए, तुम व्यसक हुए, तुम बूढ़े हुए, तुम मर गए। ऐसे ही हर चीज जन्मती है, पैदा होती है, उसका पोषण होता है, बढ़ती है और मर जाती है। इसको त्रिलोकी भी कहा जाता है। ये जो तुम लोगों की दुनिया है, ये जो तुम लोगों की दुनिया है, ये दुनिया वाइब्रेशंस में है, वेव्स में है, यानी गूंज। ये दुनिया गूंज है। इस गूंज से ही ये सृष्टि बनी है। जब ये गूंज बंद हो जाएगी तब ये सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। अनंत अनंत सृष्टियां बनी हुई हैं, कोई हिसाब किताब नहीं सृष्टियों का। ये पृथ्वी है। तुम लोग एक गांव के पीछे लड़ते हो, एक छोटा सा गांव है, एक कुर्सी के पीछे लड़ते हो। ऐसे ही असंख्य देश, असंख्य पृथ्वियां, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सूर्य चांद तारे बने हुए हैं और उसके बाद मल्टीवर्स बना हुआ है। तो इतनी जो दुनिया बनी है ये परमात्मा ने बनाई हुई है। कैसे? संकल्प से। उसके भीतर संकल्प उठा कि हो जा, हो गया। तो ये संकल्प की दुनिया है। तुम लोग भी जो संकल्प विकल्प उठाते हो, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है, दिमाग में सोचते हो कि नहीं सोचते हो? चाय पीनी है, तो जब तुम बार बार दिमाग में सोच लाते हो तो तुम्हारा जो ये शरीर है ये कार्य करने पर विवश हो जाता है, कर्म करने पर विवश हो जाता है। तो तुम कर्म कर लेते हो। रसोई में गए, गैस पर पतीली रखी, चाय बना ली और पी ली। तो कहने से मेरा मतलब तुम्हारी सोच भी संकल्प है। कभी कभी संकल्प पैदा होता है। ये जो भी आज तुम्हारे इर्द गिर्द परिस्थितियां हुई हैं ये तुम्हारी सोच के कारण हुई है। जिसको जो कुछ मिलता है अपने कर्म का मिलता है या अपनी किस्मत का मिलता है या अपने प्रारब्ध का मिलता है। ये तुम लोगों की सोच है। इसीलिए बार बार कहा करता हूं, अपनी सोच को ठीक रखो। अगर सोच ठीक नहीं रखोगे, लाख चाहे कानों में उंगलियां डालो, लाख चाहे 5 नाम जपो, किसी गुरु के पास बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो तुम्हारी सोच है ये आगे से आगे दुनिया बनाती रहती है। कहते हैं गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने इंसान को अपनी ही शक्ल पर बनाया। तो जितना संकल्पवान परमात्मा है, क्या उतने संकल्पवान हम नहीं होंगे? जिस तरह से परमात्मा ने संकल्प किया कि हो जा, ये सारी सृष्टि हो गई। और जब संकल्प टूट जाएगा, कहेगा कि नष्ट हो जा, हो जाएगी। तो इस दुनिया में शब्द गूंजता है, 24 घंटे गूंज रहा है। तुम्हारे शरीर के भीतर भी वो गूंज गूंज रही है। ये जो गूंज है ये पूरी सृष्टि में है। कहने का मतलब इस सृष्टि को जिसने बनाया वो अलग है और ये गूंज अलग है। यानी जो तुम अपने भीतर इस शब्द को सुनते हो, इस प्रकाश को देखते हो, इस प्रकाश को देखने वाला तुम्हारे भीतर शक्ति कोई और है। इस शब्द को सुनने वाली शक्ति तुम्हारे भीतर कोई और है। तो जो शक्ति तुम्हारे भीतर इस शब्द धुन को सुनती है और इस प्रकाश को देखती है, वो तुम हो, वो हो तुम। तो अलग है। इसीलिए ये पूरी सृष्टि है। उसको जब तुम वहां पे पहुंच जाते हो कि इसको देखने वाला कौन है, इस शब्द को देखने वाला सुनने वाला कौन है, प्रकाश को और शब्द को, तो जब तुम वहां पहुंच जाते हो तो वहां जब तुम होते हो उसको कहा गया है सार नाम। यानी पता लग जाता है कि हम कौन है। वहां ना नाम है, ना अनाम है, ना सतलोक है, ना सतपुरुष है, ना जप है, ना तप है, ना ध्यान है, ना दान है, ना पुण्य है, कुछ भी नहीं है। पूर्ण शून्य। जैसा कि मैं वीडियोस में बताता रहता हूं, वो है सार शब्द। सार शब्द कोई और है। तुम लोग जिसे अनहद नाद जो ध्वनि सुनते हो, घंटा शंख मृदंग, ये सार शब्द नहीं है। ये तो सिर्फ उसकी पुकार है। फर्ज करो तुम मेरे घर पे आए हुए हो, तुम मेरे घर के
आंगन के बाहर खड़े हो, मैं अंदर बैठा हूँ, मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हूँ, मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई, जो भी तुम्हारा नाम है, मान लो तुम्हारा नाम मनदीप है, मैंने आवाज़ लगाई, मनदीप अंदर आ जाओ। तो ये जो आवाज़ मैंने लगाई, मनदीप अंदर आ जाओ, तो तुम्हारे कानों में जो मेरी आवाज़ सुनाई पड़ी, क्या ये आवाज़ मैं हूँ? जो तुम्हारे कानों में सुनाई दी कि मनदीप अंदर आ जाओ, तो क्या ये आवाज़ मैं हूँ? नहीं, ये आवाज़ तो मैं नहीं। तुम्हारा नाम रमेश हो, राम हो, श्याम हो, सीता, गीता, कुछ भी हो। मान लो मैंने आवाज़ लगाई, राम अंदर आ जाओ, तो जब मैंने आवाज़ लगाई तुम्हारे कानों में सुनाई पड़ी आवाज़, तो ये जो मैंने आवाज़ लगाई, तो ये आवाज़ मैं नहीं हूँ। तो तुम क्या करोगे? जैसे मैंने आवाज़ लगाई, जहाँ से ये आवाज़ आ रही है तुम वहाँ तक पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे? अवश्य पहुँचोगे। तो जहाँ से आवाज़ आ रही है तुम पहुँच जाओगे मेरे तक, तो तुम मेरे पास आ जाओगे। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे भीतर ये जो शब्द बजता है, घंटा, शंख, मृदंग, सीटी की आवाज़, साई साई की आवाज़, टी टी की आवाज़, ये जो प्रकाश दिखाई देता है, ये उस परमात्मा की तरफ से आवाज़ है तुम तक। अगर तुम्हें ये धुन सुनाई देने लग पड़ी, तो समझ जाना कि पुकार आ गई है कि बेटा अब तो घर आ जाओ। उसने पुकारा तुम्हें, तो तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है? तुम्हारी सुरती, तुम्हारी सुनने की क्षमता, तुम्हारी नृत्य और सुरत की क्षमता, तुम इस शब्द को सुनते सुनते वहां पहुंच जाओगे जहां से ये आवाज़ आ रही है। और जहां तुम पहुंचोगे, जहां से ये आवाज़ आ रही है, उस पहुंचने को कहा जाता है सार शब्द। मेरे ख्याल से मेरे समझाने में कुछ अलगाव आ सकता है, क्योंकि मेरी भाषा शैली आज की है। तो तुम सब मेल कर लेना या अपने अपने गुरुओं को चिट्ठी लिख देना कि क्या ये जो व्यक्ति कहता है ये सच कहता है। अगर तुम्हारा गुरु कामिल मुर्शिद हुआ, वो वहाँ से बोलता होगा, अपने आप में स्थित होगा, स्थिति प्रज्ञ होगा, अपने आपे में रहता होगा, तो वो इस बात पर मुहर लगाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति की बात बिल्कुल सच्ची है। अगर नहीं कामिल होगा फिर तो मौज है, वो भी साधक ही होगा, फिर वो भी परमात्मा की मौज है। तो भाई तुम लोग अपने गुरु को चिट्ठी लिख देना कि क्या इस शब्द धुन को सुनना और प्रकाश को देखना ही परमात्मा की प्राप्ति है। अगर वो कह दे कि हाँ, फिर जो मर्जी कह देना। अगर वो कहे कि इस शब्द धुन को सुनते हुए और प्रकाश को देखते हुए तुम्हें अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, फिर भाई तुम देख लेना। फिर तो मेरी बात उनसे मैच कर ही गई। मैं कोई नई बात नहीं कहता, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि भाई ये है अनुभव, ये है सच्ची चीज। तुम लोग भटको मत, भटकना नहीं है। महाराज चरण सिंह जी भी बार बार उदाहरण दिया करते थे इस रोशनी की कि टॉर्च लेकर तुम जंगल में गए तो जंगल में तुम भटक गए रास्ता। तुम सुनते हो किसी कुत्ते की आवाज़, किसी बकरी की मिमियाने की, या कोई मुर्गा बांग देता हो। पुराने समय के उदाहरण देते थे वो। और तुम्हारे हाथ में टॉर्च है, टॉर्च के सहारे, और तुम उस आवाज़ के सहारे अपने घर पहुंच जाते हो। बताते थे कि नहीं बताते थे? सुनना जरा उनकी सत्संगों में। तो उसी प्रकार से ये तुम्हारे भीतर जो रोशनी प्रकट होती है, ये आवाज़ सुनाई देती है, इस रोशनी के सहारे, इस आवाज़ के सहारे तुम्हें अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाना है और तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो। तो मैं बात कर रहा था अनामी पुरुष की। लाओ त्से कहता है, वह अनाम स्वर्ग और नरक का जन्मदाता है, मूल स्रोत है, और ये नाम या नामी समस्त वस्तुओं की जननी है। जैसा कि मैंने पीछे समझाया, शब्द और प्रकाश, क्योंकि प्रकाश को बनाने वाला भी तो कोई होगा, शब्द को बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। तो जहां से ये उद्गम स्थल है, जैसे गंगा इधर आती है, जहां गंगोत्री है वहां पहुंचना होता है। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि यदि मनुष्य पृथ्वी पर ना हो तो चीज़ों में कोई भी फर्क ना होगा। गुलाब के फूल में और गुलाब के कांटे में भेद ना होगा, भेद है भी नहीं। गुलाब का कांटा गुलाब के फूल से ऐसा जुड़ा है जैसा आपके दिल से आपकी आंखें जुड़ी हैं। ज़मीन में और आसमान में भी कोई भेद ना होगा। वह जगह बतानी कठिन है जहाँ ज़मीन समाप्त होती है और आसमान शुरू होता है।
वे संयुक्त हैं, एक ही चीज के दो छोर हैं। ये समुद्र कहाँ शुरू होता है और जमीन कहाँ शुरू होती है बताना मुश्किल है, मुश्किल ही है। आदमी ना हो तो इसको बताना बड़ा मुश्किल है। तो समुद्र के भीतर जमीन का फैलाव है और समुद्र का फैलाव जमीन के भीतर है। इसीलिए तो कहीं भी खोदते हैं, कोई भी कुआं खोदें या बोरवेल खोदें, कोई भी तुम लोगों ने बोर किया तो पानी निकल आता है। सागर में भी गहरे होते हैं तो ज़मीन निकल जाती है। सागर में पानी थोड़ा ज़्यादा और मिट्टी थोड़ी कम है, और मिट्टी में थोड़ा पानी कम और मिट्टी ज़्यादा है। बाकी बिना मिट्टी के पानी नहीं हो सकता और बिना पानी के मिट्टी नहीं हो सकती है। आदमी को हम अलग कर दें तो चीज़ों में कोई भेद नहीं है, सब चीज़ें जुड़ी हुई और एक हैं। आदमी के आते ही चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, होती नहीं, आदमी को अलग अलग दिखाई पड़ने लगती हैं। अगर मैं देखता हूँ तो आपके हाथ मुझे अलग मालूम पड़ते हैं, आपकी आंखें मुझे अलग मालूम पड़ती हैं, आपके कान अलग मालूम पड़ते हैं, आपके पैर अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन आपके अंदर, आपके अस्तित्व में कहीं भी तो कोई भेद नहीं है। आंख और कान और हाथ और पैर सब संयुक्त हैं, एक ही चीज़ का फैलाव है। हाथ के भीतर बहने वाली ऊर्जा और शक्ति आंख के भीतर देखने वाली ऊर्जा और शक्ति से अलग नहीं है। हाथ ही आंख से देखता है, आंख ही हाथ से छूती है। आपके भीतर, आपके अस्तित्व में जरा भी फासला नहीं है। जो खून तुम्हारी आंखों में जाता है वही खून तुम्हारे कान में जाता है, लेकिन बाहर से देखने पर, नाम दिए जाने पर फासला शुरू हो जाता है। कहाँ आंख और आंख कान से अलग हो गई, कहाँ हाथ और हाथ पैर से अलग हो गया। दिया नाम कि हमने सीमा खींची और चीज़ों को अलग किया। तो लाओ त्सु कहता है, वह अनाम, द नेमलेस, जब तक हम उसे नाम ना दें तब तक वह समस्त अस्तित्व का स्रोत है। और अस्तित्व को दो नाम दिए हैं लाओ त्सु ने, स्वर्ग का और नरक का, स्वर्ग का और पृथ्वी का। मनुष्य के अनुभव में, प्रतीति में सुख और दुख दो अनुभूतियां हैं, गहरी से गहरी। अस्तित्व का जो अनुभव है, ये तुम चारों ओर जो देखते हो, इसको अस्तित्व कहते हैं। अगर हम नाम को छोड़ दें तो या तो सुख की भांति होता है या दुख की भांति होता है, और सुख और दुख भी दो चीज़ें नहीं हैं। अगर हम नाम बिल्कुल छोड़ दें तो सुख दुख का हिस्सा मालूम होगा और दुख सुख का हिस्सा मालूम होगा। लेकिन हम हर चीज़ को नाम देकर चलते हैं। मेरे भीतर सुख की प्रतीति हो रही हो, अगर मैं ये ना कहूँ कि ये सुख है, तो हर सुख की प्रतीति की अपनी पीड़ा होती है। ये थोड़ा कठिन होगा समझना, पर इतना भी कठिन नहीं है। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। हर सुख की प्रतीति की अपनी पीड़ा होती है। प्रेम की भी अपनी पीड़ा है, प्यार करने का भी अपना एक दर्द है, सुख का भी अपना दंश है, सुख की भी अपनी चुभन है, सुख का भी अपना कांटा है। अगर नाम ना दें, अगर नाम दे दें तो हम सुख को अलग कर लेते हैं, दुख को अलग कर देते हैं। फिर सुख में जो दुख होता है उसे भुला देते हैं, मान कर कि वह सुख का हिस्सा नहीं है, और दुख में जो सुख होता है उसे भुला दें, मान कर कि वह दुख का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हमारे शब्द में दुख में सुख कहीं भी नहीं समाता, और हमारे शब्द सुख में दुख कहीं भी नहीं समाता। पर है ये एक ही सिक्के के दो पहलू। एक सिक्का है, जैसे हेड और टेल है, ऐसे ही उस सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। उछाला सिक्का सुख आया, उछाला सिक्का दुख आया। आज ही मैं किसी से बात करता था कि यदि हम अनुभव में उतरें तो प्रेम और घृणा में अंतर करना बहुत मुश्किल है। अनुभव की बात कह रहा हूँ, महसूस करने की बात कह रहा हूँ। शब्द में तो साफ अंतर है, इससे बड़ा अंतर और क्या होगा। कहाँ प्रेम, कहाँ नफरत। और जो लोग प्रेम की परिभाषाएं करेंगे वे कहेंगे प्रेम वही है जहाँ नफरत नहीं है, और नफरत वही है जहाँ प्रेम नहीं है।
लेकिन जीवंत अनुभव में प्रवेश करें तो नफरत प्रेम में बदल जाती है और प्रेम नफरत में बदल जाता है। असल में ऐसा कोई भी प्यार नहीं है जिसे हमने जाना है जिसमें नफरत का हिस्सा मौजूद न रहता हो। इसीलिए जिसे भी हम प्यार करते हैं उसे हम नफरत भी करते हैं। लेकिन शब्द में कठिनाई है। ध्यान दे, मैं तवज्जो चाहता हूं आप लोगों की। शब्द में, लिपि में, प्रेम में सिर्फ प्रेम आता है, घृणा छूट जाती है। अगर अनुभव में उतरें, भीतर झांक कर देखें तो जिसे हम प्यार करते हैं उसे हम नफरत भी करते हैं। अनुभव में महसूस करने की बात कह रहा हूं, महसूस करके जरा सोचें, शब्द में नहीं। और जिसे हम नफरत कहते हैं, नफरत करते हैं जिसे हम, उसे हम नफरत इसीलिए कर पाते हैं कि हम उसे प्रेम करते हैं, अन्यथा नफरत करना संभव ना होगा। शत्रु से भी एक तरह की मित्रता होती है, शत्रु से भी एक तरह का लगाव होता है, मित्र से भी एक तरह का लगाव होता है और एक तरह की शत्रुता होती है। शब्द की अड़चन है। किसी भी चीज को नाम दिया, राम श्याम तोता मोता सींदा गीना, वैसे ही चीजें अलग थलग हो जाती हैं। नहीं तो सब चीजें इकट्ठी हैं। अब मेरा पूरा शरीर है, ऐसे शरीर कहोगे, पर अगर मैं देखूं तुम लोग इसको अलग कर सकते हो। ये रही टांग, ये रहे कान, ये रही अंगुलियां। तो शब्द की बड़ी अड़चन है। शब्द हमारे ठोस हैं और अपने से विपरीत को भीतर नहीं लेते। अस्तित्व बहुत तरल और लिक्विड है, अपने से विपरीत को सदा भीतर लेता है। हमारे जन्म में मृत्यु नहीं समाती, लेकिन अस्तित्व में जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है, समाई हुई है। हमारी बीमारी में स्वास्थ्य के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अस्तित्व में सिर्फ स्वस्थ आदमी ही बीमार हो सकता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो बीमार ना हो सकेंगे। मरा हुआ आदमी बीमार नहीं होता। बीमार होने के लिए जिंदा होना जरूरी है, बीमार होने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ के साथ ही बीमारी घटित हो सकती है। और अगर आपको पता चलता है कि मैं बीमार हूं तो इसीलिए पता चलता है कि आप स्वस्थ हैं, अन्यथा बीमारी का किसको पता चलेगा? पता कैसे चलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि जहां अस्तित्व है वहां हमारे विपरीत भेद गिर जाते हैं और एक का ही विस्तार हो जाता है। जहां हमने नाम दिया वहीं चीजें टूटकर दो हिस्सों में बंट जाती हैं। एक डिकोटोमी, एक द्वैत निर्मित हो जाता है तत्काल। यहां नाम दिया, वहां अस्तित्व खंड खंड हो गया। नाम देना खंड खंड करने की प्रक्रिया है और नाम छोड़ देना अखंड को जानने का मार्ग है। ये जरा बातें मेरी ध्यान में ले लेना। इन सभी शब्दों को तुम्हें त्याग देना होगा, छोड़ देना ही होगा। मैं बहुतों से कहता हूं कि मैं ही सभी जगह समाया हुआ हूं। अगर एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अगर एक ही नूर से सारी दुनिया उपजी है तो तुम सभी मेरे हिस्से हुए कि नहीं हुए? चाहे तुम्हारा नाम राम है, सीमा है, गीता है या गोविंद सिंह है या कुछ भी है, क्या तुम सभी इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? उसी प्रकार से ये पूरा अस्तित्व एक है। मैं अलग नहीं हूं तुम लोगों से, तुम लोगों में भी मैं हूं, मैं में भी मैं हूं, मैं भी तू है। समझना मुश्किल है पर जरा तवज्जो चाहता हूं। सारी दुनिया एक है, पर अगर तुमने इसे द्वैत में रखा, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष अलग नहीं है, ये पूरी सृष्टि एक है। पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। अब तुम्हारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, अलग अलग उंगलियां हैं, पर है तो एक ही ना, एक ही हाथ से जुड़ी हुई हैं, एक ही तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। उसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड एक बड़ा शरीर है और उसी के तुम लोग हिस्से हो। तो जैसे ही तुम जान लेते हो कि हम इस पूरे ब्रह्मांड के हिस्से हैं, उसको जान लेने को कह देते हैं कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। पहले तुम्हें खुद का ज्ञान होता है, खुद का ज्ञान। बात याद आ रही है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। शक्तिमान सीरियल देखा होगा तुम लोगों ने बचपन में, जो मेरी उम्र के होंगे उन्होंने तो देखा ही होगा। 26 मेरी उम्र है, तो जो
तब पैदा हुए थे, उन्होंने देखा था। मतलब अपने आप का ज्ञान हो जाने से हमें परमात्मा का ज्ञान भी हो जाता है। पर हम बिना नाम दिए क्षण भर को नहीं रहते। बिना नाम दिए बड़ी बेचैनी होगी। हम देखते हैं, शायद देखते के साथ ही नाम दे देते हैं, सुनते हैं, सुनने के साथ ही नाम दे देते हैं। एक फूल दिखा कि मन देखने के साथ ही नाम दे देता है, गुलाब है, सुंदर है कि असुंदर है, कि पहले जाना हुआ है कि नहीं जाना हुआ है, अपरिचित है कि परिचित है। तत्काल गुलाब का फूल तो छूट जाता है और शब्दों का एक महाजाल हमारे चित्त के ऊपर निर्मित हो जाता है। फिर हम उस शब्द के जाल में अस्तित्व को जब देखते हैं तो अस्तित्व टूटा फूटा मालूम पड़ता है। किसके कारण? हमारे विचारों के कारण। लाओ त्सु कह रहा है कि अनाम तो अस्तित्व का जगत है, सारे अस्तित्व का स्रोत है, और नाम सारी वस्तुओं की जननी है। तो हम परमात्मा को कोई नाम ना दे सकेंगे, क्योंकि नाम देते ही परमात्मा वस्तु हो जाएगा। जिस चीज को भी हम नाम देंगे वह वस्तु हो जाएगी। आदमी को भी नाम दे देंगे तो वह वस्तु हो जाएगी, और अगर हम पत्थर को भी नाम ना दें तो वह आत्मा हो जाएगा। अगर हम नाम देने से बच जाएं और हमारा मन नाम निर्मित ना करे और हम बिना शब्द और बिना नाम के किसी पत्थर को भी देख लें तो पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और हम किसी प्रेम से धड़कते हुए हृदय को भी नाम देकर देखें, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी पत्नी, कि हृदय जो धड़कता हुआ था जीवन से वह भी पत्थर का एक टुकड़ा हो जाएगा। दिया नाम कि चेतना वस्तु बन जाती है, छोड़ा नाम कि वस्तुएं चैतन्य हो जाती हैं। तो लाओ त्सु दो हिस्से करता है अस्तित्व। अस्तित्व को समझने के लिए उसने बांटा हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और स्वर्ग। पृथ्वी से अर्थ है लाओ त्से का पदार्थ का, मैटर का, और स्वर्ग से अर्थ है लाओ त्सु का अनुभव का, अनुभूति का, चैतन्य का, चेतना का। तो समस्त पदार्थ और समस्त चेतना का जनक है अनाम। स्वर्ग है एक अनुभव, पृथ्वी है एक स्थिति। पृथ्वी से प्रयोजन है लाओ त्सु का। जिन दिनों लाओ त्सु ने ये शब्द उपयोग किए चीन में, पृथ्वी से वह अर्थ था जो हम पदार्थ से लेते हैं, और स्वर्ग से वही अर्थ था जो हम चैतन्य से लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग की प्रतीति और अनुभव चेतना की होगी। पदार्थ से अर्थ है जड़ता का और स्वर्ग से अर्थ है चेतना का। समस्त चैतन्य और समस्त पदार्थ का मूल स्रोत है अनाम, और समस्त वस्तुओं की जननी है नाम देने की प्रक्रिया। हम वस्तुओं के जगत में रहते हैं, ना तो हम पदार्थ के जगत में रहते हैं और ना हम स्वर्ग के चेतना के जगत में रहते हैं। हम वस्तुओं के जगत में रहते हैं। इसे ठीक से अपने आसपास थोड़ी नज़र फेंक कर देखेंगे तो समझ में आ सकेगा। हम वस्तुओं के जगत में रहते हैं। वी लिव इन थिंग्स। ऐसा नहीं कि आपके घर में फर्नीचर है इसीलिए आप वस्तुओं में रहते हैं, मकान है इसीलिए वस्तुओं में रहते हैं, धन है इसीलिए वस्तुओं में रहते हैं। नहीं, फर्नीचर, मकान, धन और दरवाजे और दीवारें ये तो वस्तुएं हैं ही, लेकिन इन दीवार, दरवाजों, इन फर्नीचर और वस्तुओं के बीच में जो लोग रहते हैं वे भी करीब करीब वस्तुएं ही हो जाते हैं। अब मैं किसी को प्रेम करता हूं तो चाहता हूं कि कल भी मेरा प्रेम कायम रहे, तो चाहता हूं कि जिसने मुझे आज प्रेम दिया वह कल भी मुझे प्रेम दे। अब कल का भरोसा सिर्फ वस्तु का किया जा सकता है, व्यक्ति का नहीं किया जा सकता। कल का भरोसा वस्तु का किया जा सकता है। कुर्सी मैंने जहां रखी थी अपने कमरे में कल भी वहीं मिल सकती है। लैपटॉप मैंने जहां रखा होता है वहीं मुझे रोज रोज मिल जाता है। प्रेडिक्टेबल है, उसकी भविष्यवाणी हो सकती है और रिलायबल है, उस पर निर्भर रहा जा सकता है, क्योंकि मुर्दा कुर्सी की अपनी कोई चेतना, अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन जिसे मैंने आज प्रेम किया कल भी उसका प्रेम मुझे ऐसा ही मिलेगा। अगर व्यक्ति जीवंत है और चेतना है तो पक्का नहीं हुआ जा सकता, हो भी सकता है ना भी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, कल भी यही हो जो आज हुआ था।
तो फिर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति को मिटाकर मैं वस्तु बना लूं, तो फिर रिलायबल हो जाएगा। तो फिर मैं अपने प्रेमी को पति बना लूं या प्रेसी को पत्नी बना लूं, कानून का, समाज का सहारा ले लूं, और कल सुबह जब मैं प्रेम की मांग करूं तो वह पत्नी या पति इनकार न कर पाएगा, क्योंकि वादे तय हो गए हैं, समझौता हो गया है, सब सुनिश्चित हो गया है। अब मुझे इनकार करना, मुझे धोखा देना है, वह कर्तव्य से च्युत होना है। तो जिसे मैंने कल के प्रेम में बांधा उसे मैंने वस्तु बनाया, और अगर उसने जरा सी भी चेतना दिखाई और व्यक्तित्व दिखाया तो अड़चन होगी, तो संघर्ष होगा, तो कलह होगी। इसीलिए हमारे सारे संबंध कलह बन जाते हैं, क्योंकि हम व्यक्तियों से वस्तुओं जैसी अपेक्षा करते हैं। बहुत कोशिश करके भी कोई व्यक्ति वस्तु नहीं हो पाता, बहुत कोशिश करके भी नहीं हो पाता। हाँ, कोशिश करता है, उससे जड़ होता चला जाता है, फिर भी नहीं हो पाता। थोड़ी चेतना भीतर जगती रहती है, वह उपद्रव करती रहती है, फिर सारा जीवन उस चेतना को दबाने और उस पदार्थ को लादने की चेष्टा बनती है। और जिस व्यक्ति को भी मैंने दबाकर वस्तु बना दिया या किसी ने दबाकर मुझे वस्तु बना दिया, तो एक दूसरी दुर्घटना घटती है कि अगर सच में ही कोई बिल्कुल वस्तु बन जाए तो उससे प्रेम करने का अर्थ ही खो जाता है। कुर्सी से प्रेम करने का कोई अर्थ तो नहीं है, मोबाइल से प्रेम करने का कोई अर्थ तो नहीं है। आनंद तो यही था कि वहां चैतन्य था। अब ये मनुष्य का डायलेमा है, ये मनुष्य का द्वंद्व है कि वह चाहता है व्यक्ति से ऐसा प्रेम जैसा वस्तुओं से ही मिल सकता है, और वस्तुओं से प्रेम नहीं चाहता, क्योंकि वस्तुओं के प्रेम का मतलब क्या है? एक ऐसी ही असंभव संभावना हमारे मन में दौड़ती रहती है कि व्यक्ति से ऐसा प्रेम मिले जैसा वस्तु से मिलता है। यह असंभव है। अगर वह व्यक्ति व्यक्ति रहे तो प्रेम असंभव हो जाएगा, और अगर वह व्यक्ति वस्तु बन जाए तो हमारा रस खो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में सिवा फ्रस्ट्रेशन और विषाद के कुछ हाथ ना लगेगा, और हम सब एक दूसरे को वस्तु बनाने में लगे रहते हैं। हम जिसको परिवार कहते हैं, समाज कहते हैं, वह व्यक्तियों का समूह कम, वस्तुओं का संग्रह ज्यादा है। ये जो हमारी स्थिति है, इसके पीछे अगर हम खोजने जाएं तो लाओ त्से जो कहता है वही घटना मिलेगी। असल में जहां है नाम वहां व्यक्ति विलीन हो जाएगा, चेतना खो जाएगी और वस्तु रह जाएगी। अगर मैंने किसी से इतना भी कहा कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं तो मैं वस्तु बन गया। मैंने नाम दे दिया एक जीवंत घटना को, जो अभी बढ़ती और फड़ी होती, फैलती और नहीं होती, और पता नहीं कैसी होती, कल क्या होता नहीं कहा जा सकता था। मैंने दिया नाम, अब मैंने सीमा बांधी। अब मैं कल रोकूंगा, उससे अन्यथा ना होने दूंगा जो मैंने नाम दिया है। कल सवेरे जब मेरे ऊपर क्रोध आएगा तो मैं कहूंगा मैं प्रेमी हूं, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, तो मैं क्रोध को दबाऊंगा। और जब क्रोध आया हो और क्रोध दबाया गया हो तो जो प्रेम किया जाएगा वह झूठा और थोथा हो जाएगा, और जो प्रेमी क्रोध करने में समर्थ नहीं है वह प्रेम करने में असमर्थ हो जाएगा। क्योंकि जिसको मैं इतना अपना नहीं मान सकता कि उस पर गुस्सा कर सकूं, उसको इतना भी कभी अपना ना मान पाऊंगा कि उसे प्रेम कर सकूं। लेकिन मैंने कहा मैं प्रेमी हूं, तो कल जो सुबह क्रोध आएगा उसका क्या होगा? अब उस वक्त मुझे धोखा देना पड़ेगा। या तो मैं क्रोध को पी जाऊं, दबा जाऊं, छिपा जाऊं और ऊपर प्रेम को दिखलाए चला जाऊं। वह प्रेम झूठा होगा, क्रोध असली होगा। असली भीतर दबेगा, नकली ऊपर इकट्ठा होता चला जाएगा। तब फिर मैं एक झूठी वस्तु हो जाऊंगा, एक व्यक्ति नहीं। और ये जो भीतर दबा हुआ क्रोध है ये बदला लेगा, ये रोज रोज धक्के देगा, ये रोज रोज टूट कर बाहर आना चाहेगा। और तब स्वभावता जिसे प्रेम किया है उससे ही नफरत निर्मित होगी, और जिसे चाहा है उससे ही बचने की चेष्टा चलने लगेगी। पर नाम देकर भूल हुई है। लाओ त्सु कहता है नाम देकर भूल हो गई है। जब मैंने किसी से कहा कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, तब मैंने ठीक से समझ लिया था कि प्रेमी होने का क्या अर्थ होता है।
मैंने एक क्षण की अनुभूति को स्थिर नाम दे दिया। अगर मैंने भीतर झांक कर देखा होता तो शायद मैं ऐसा नाम ना देता, शायद चुप रह जाना उचित होता, शायद बोलकर भूल हो गई। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, कुलीज। कम बोलता था, अत्यधिक कम बोलता था। कुलीज नाम था उसका। दुनिया में कोई राजनीतिज्ञ इतना कम बोलने वाला नहीं हुआ। कोई मरने के वर्ष भर पहले किसी मित्र ने उससे पूछा कि कुलीज, इतना कम बोलते हो, इतना कम बोलते हो जिंदगी भर, कारण क्या है? तो कुलीज ने कहा, जो नहीं बोला है उसके लिए दंड कभी नहीं मिलता, जो नहीं बोला है उसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ता है, जो बोला है उसके लिए बहुत पछताना पड़ा है। ये तो मुझे ज्यादा अनुभव न था। पुलिस ने कहा, अगर दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल चुप रह जाने वाला हूं। ये तो अनुभव ना था ज्यादा, अनुभव से धीरे धीरे सीखा। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि जो बोला उसके लिए दंड पाया सदा, मुझे पनिशमेंट मिली, मुझे कुछ ना कुछ किया गया। और जो नहीं बोला उसके लिए कोई पीड़ा मुझे नहीं झेलनी पड़ी। शायद आप सोचते होंगे किसी को गाली दे दी होगी, उससे उसने दंड पाया। नहीं, गाली से तो दंड मिल ही जाता है। टू ऑब्वियस, साफी है। नहीं, जब किसी से कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, उसके भी दंड भोगने पड़ते हैं। असल में शब्द दिया, नाम दिया कि दंड होगा, क्योंकि हमने वस्तु बनाई जहां की वस्तु नहीं थी, जहां की तरल व्यक्तित्व था, जहां की तरल प्रवाह था, वहां हमने ठोक कर नदी के बीच धार में दीवार खड़ी करने की कोशिश की और डैम बना दिया। अब तकलीफ होगी, अब पीड़ा होगी, जीवन प्रवाह की तरह बहना चाहेगा और हमारे ठोके गए नाम के तख्ते अड़चन डालेंगे। और जीवन बड़ा है, कोई तख्ता नाम का ठोका हुआ टिकेगा नहीं। क्या कोई बांध टिक पाया है? कभी ना कभी तो टूट ही जाता है, बहाकर ले जाएगा, लेकिन तब पीछे पीड़ा का दंश और पश्चाताप और विषाद छूट जाता है। लाओ त्सु कहता है, नाम ही मत देना, नाम दिया कि वस्तुएं पैदा हो जाती हैं। एक क्षण को सोचें कि अगर अचानक ऐसी घटना घट जाए कि जितने भी लोग तुम इस दुनिया में हो, हम सब भाषा भूल जाएं, एक घंटे के लिए, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो जमीन आसमान में कोई फर्क होगा? तो अंधेरे और प्रकाश में क्या कोई फर्क होगा? तो आप में और पड़ोसी में क्या कोई फर्क होगा? तो हिंदू और मुसलमान भिन्न होंगे? तो स्त्री और पुरुष में फासला क्या होगा? अगर एक घंटे को हम सारी भाषा भूल जाएं, तो सारे फासले भी तत्काल घंटे भर के लिए गिर जाएंगे। एक अनूठा ही जगत होगा, विस्तार से भरा हुआ, जहां कोई सीमा ना होगी, जहां चीजें फैलती तो होंगी लेकिन रुकती ना होंगी। तब आपको ऐसा ना लगेगा कि कोई आपके पड़ोस में बैठा है, क्योंकि ऐसा लगने के लिए भाषा जरूरी है। तब कोई पड़ोसी है ऐसा भी ना लगेगा, क्योंकि ऐसा लगने के लिए भाषा जरूरी है। तब कोई मित्र है ऐसा भी नहीं लगेगा, कोई शत्रु है ऐसा भी नहीं लगेगा। तब तो एक विराट अस्तित्व रह जाएगा। उस अस्तित्व में दो प्रतीतियां नाम नहीं, उस अस्तित्व में दो प्रतीतियां रहेंगी, जिनको लाओ त्से कहता है हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी, या ज्यादा आज की भाषा में होगा कहना ठीक, पदार्थ और चैतन्य। दो विस्तार रह जाएंगे, पदार्थ का और चैतन्य का। ये प्रतीति होगी, यह भी नाम नहीं होगा, अनुभव की बात होगी, ये प्रतीति होगी। शेष सारे नाम वस्तुओं के हैं। वस्तु पदार्थ भी हो सकती है, वस्तु व्यक्ति भी हो सकता है। अगर हम व्यक्ति को नाम देंगे तो वह भी वस्तु हो जाता है, अगर हम पदार्थ को नाम देंगे तो वह भी वस्तु हो जाता है। अगर मैंने कहा यह कुर्सी तो वह भी वस्तु हो गई, और मैंने कहा पत्नी, पति, बेटा, वे भी वस्तु हो गए। बेटे को भी पोजेस किया जा सकता है, कुर्सी को भी पोजेस किया जा सकता है। बेटे की भी मालकियत हो सकती है, कुर्सी की भी मालकियत हो सकती है, लेकिन जीवन की कोई मालकियत नहीं हो सकती, और ना पदार्थ की कोई मालकियत हो सकती है।
क्योंकि आपको पता नहीं कि जब आप नहीं थे तब भी ये कुर्सी थी, और आप जब नहीं होंगे तब भी ये होगी। और आप जिसको कह रहे हैं मेरा बेटा, कल उसकी सांस बंद हो जाएगी, मर जाएगा, तो आप उसको शमशान घाट लेकर जला आएंगे। और जब उसकी सांस बंद हो रही होगी तब आप आकाश से ये न कह सकेंगे कि मेरा बेटा, मेरे बिना आज्ञा के उसकी सांस कैसे बंद हो रही है। तब आप अपने बेटे से ये ना कह सकेंगे कि तू बड़ा अनुशासनहीन है, तू मुझसे पूछेगा भी नहीं कि तूने सांस बंद कर ली। मरते वक्त मुझसे तो पूछ लेना था, मैं तेरा बाप हूं, मैंने तुझे जन्म दिया है। लेकिन मरते वक्त ना बेटा पूछ सकेगा, ना बाप की आज्ञा की जरूरत पड़ेगी। अस्तित्व किसी की मालकियत नहीं मानता, मालिक सिर्फ एक है। तुम अगर मालिक बनने की कोशिश करोगे तो मालिक है, तुम्हारी मालकियत तुड़वा ही देगा। जन्म के समय भी आपको भ्रम ही हुआ है, वहम हुआ है कि आपने जन्म दिया है। अस्तित्व किसी की मालकियत नहीं मानता, न वस्तुएं किसी की मालकियत मानती हैं, लेकिन नाम के साथ मालकियत पैदा होती है और नाम के साथ वस्तु बनती है। वस्तु का दूसरा छोर है मालकियत। जहां भी मालकियत है वहां वस्तु होगी। वह व्यक्ति की है कि पदार्थ की है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहां किसी ने कहा मेरा, वहां मालकियत खड़ी हो जाएगी। वहीं चीजें अस्तित्व को खो देंगी और वस्तुएं बन जाएंगी। हम रहते हैं वस्तुओं से घिरे हुए। तो लाओ त्से कहता है, इन सारी वस्तुओं का जन्मदाता नाम देने की प्रक्रिया है द नेमिंग। ये जो हम नाम दिए चले जाते हैं, यही मैं सदा लाओ त्से के संबंध में कहता रहा हूं। एक मित्र के साथ लाओ त्से सुबह घूमने निकलता है। वर्षों से साथी हैं। मित्र जानता है कि लाओ त्से सदा चुप रहता है, तो मित्र के घर कोई मेहमान आया और वह उसको भी घुमाने ले आया है। रास्ते में उस मेहमान ने बड़ी परेशानी अनुभव की है। वह बहुत रेस्टलेस हो गया है, क्योंकि ना लाओ त्से बोलता है ना उसका मेजबान बोलता है। वह मित्र बहुत परेशान हो गया, आखिर उसके वश के बाहर हो गया। तो उसने कहा कि सुबह बहुत सुंदर है, देखते हैं। लेकिन न मित्र ने देखा, न जवाब दिया, न लाओ त्से ने देखा, न जवाब दिया। तब और बेचैनी उसकी बढ़ गई। इससे तो चुप ही रहता तो अच्छा था। लौट आए। लौटने के बाद लाओ त्से ने मित्र के कान में कहा कि अपने साथी को दोबारा मत लाना, बहुत बातूनी मालूम पड़ता है, टू मच टॉकेटिव। मित्र भी थोड़ा दंग हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा बात तो नहीं कही थी। 1.5 घंटे की अवधि में एक ही तो बात बोला था कि वह कि सुबह बड़ी सुंदर है। सांझ को मित्र आया और लाओ त्से से कहा, क्षमा करना, उसे तो रोक दिया, लेकिन मैं भी बेचैन रहा हूं। ऐसी ज्यादा बात तो नहीं की थी, इतना ही कहा था कि सुबह बड़ी सुंदर है। लाओ त्से ने कहा, दिया नाम की चीजें नष्ट हो जाती हैं। सुबह बड़ी सुंदर थी जब तक वह तुम्हारा साथी नहीं बोला था। कठिन पड़ेगा समझना तुम लोगों को, क्योंकि ये बात ही कुछ और है। तुम लोगों ने संत कबीर की बाणी सुनी, दादू की सुनी, पलटू की सुनी या बाबा नानक की सुनी। वे सभी भक्त प्रवृत्ति के थे, पर यह लाओ त्सु कुछ और प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसको सुनने के लिए तुम लोगों को जरा तवज्जो देनी पड़ेगी, जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो मैं यही प्रार्थना चाहता हूं कि अभी आप सभी और ज्यादा तवज्जो देकर सुनिए। तो लाओ त्से कहता है, सुबह बड़ी सुंदर थी जब तक तुम्हारा साथी नहीं बोला था। तब तक उस सौंदर्य में कोई सीमा न थी, तब तक वह सौंदर्य कहीं समाप्त होता हुआ मालूम नहीं पड़ता था, तब तक उस सौंदर्य का कोई अंत न था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मित्र ने कहा, बड़ी सुंदर है सुबह, सब सिकुड़कर छोटा हो गया। तुम्हारे मित्र के शब्दों ने सब पर सीमा बांध दी। तुम्हारा मित्र सब पर हावी हो गया, और जब इतना सौंदर्य था तो बोलना सिर्फ कुरूपता थी। जहां इतना सौंदर्य था वहां बोलना सिर्फ विघ्न था। तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे मित्र को सौंदर्य का कुछ पता नहीं। उसने तो सिर्फ बात चलाई थी, उसे कुछ पता नहीं है सौंदर्य का। क्योंकि सौंदर्य का पता होता तो बोलता हुआ आदमी चुप हो जाता है। चुप आदमी कैसे बोल सकता था?
सौंदर्य का इम्पैक्ट है। जब चारों ओर से सौंदर्य घेर लेता है, सुंदरता, तुम किसी भी सुंदर चीज को देखते हो तो प्राण चुप हो जाते हैं। हृदय धड़कता भी है तो पता नहीं चलता कि धड़कता है, सब निस्पंद हो जाता है। पर हम चुप थे और तुम्हारा मित्र बोल पड़ा। उसे सौंदर्य का कोई पता ना था, उसे सुबह का कोई पता ना था। वह सिर्फ खूंटी खोज रहा था, बातचीत करने की, चर्चा चलाने की। हम सब खोजते हैं, कोई भी मिलता है अब मौसम की चर्चा शुरू कर देते हैं, कुछ भी बात करना शुरू कर देते हैं। वह सिर्फ बहाना होता है। असल में चुप रहना इतना कठिन है कि हम किसी भी बहाने से बोलना शुरू कर देते हैं। अब दोबारा जब आप किसी से बातचीत शुरू करें तो ख्याल रखना, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये सिर्फ बहाने हैं। न सुबह से मतलब, न सूरज से मतलब, न बादलों से मतलब, न वर्षा से मतलब, कोई मतलब नहीं है। पर कहीं से बात शुरू करनी चाहिए, क्योंकि दो आदमी चुप रहने की कला ही भूल गए हैं कि दो आदमी साथ हों तो चुप रह सकें। फ्राइड ने अपने जीवन भर के अनुभवों के बाद लिखा है कि पहले तो मैं सोचता था कि हम बात करते हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन अब मेरा अनुभव ये है कि हम बात करते हैं कुछ छिपाने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो चुप रहने में उघड़ जाएंगी, उनको हम बातचीत करके छिपा लेते हैं। एक आदमी के पास घंटे भर मौन से बैठ जाइए तो उस आदमी को जितना आप जान पाएंगे उतना आप वर्ष भर उससे बात करते रहिए तो भी न जान पाएंगे। बात जो है वह आदमी अपने को छिपाने के लिए अपने चारों तरफ एक जाल खड़ा कर रहा है। उसकी आंखों को फिर आप ना देख पाएंगे, उसके शब्दों में अटक जाएंगे और तुम्हारे मन में उसके शब्द ही विचारते चले जाएंगे। उसके उठने को ना देख पाएंगे, उसके बैठने को ना देख पाएंगे, उसके गेस्चर्स आपके ख्याल में ना आएंगे, उसके शब्द ही शब्द आपके आसपास रह जाएंगे। कभी आपने ख्याल किया है, जब आप पीछे किसी आदमी को याद करते हैं तो सिवाय शब्दों के आपको कुछ और याद आता है? याद आता है उस आदमी ने कैसे आपको देखा था, याद आता है उसने कैसे आपके हाथ का स्पर्श किया था, याद आता है उसके शरीर की गंध कैसी थी, याद आता है उसकी आंखों का ढंग कैसा था, क्या याद आता है वह कमरे में कैसा प्रवेश हुआ था, याद आता है वह कैसा बैठा था उठा था? कुछ भी याद नहीं आता है। इतना ही याद आता है कि उसने क्या कहा था। आदमी ना हुआ, वह एक टीवी हुआ, एक मोबाइल हुआ। आपने उसके बावत जो स्मृति बनाई है वह सिर्फ शब्दों की है, उसके पूरे अस्तित्व का आपको कोई भी पता नहीं है। कितनी हैरानी की बात है, अगर आप अपनी माँ की शक्ल भी आंख बंद करके गौर से देखना चाहें तो आप पक्का पता ना लगा पाएंगे कि माँ की शक्ल कैसी है। आप शायद एकदम से मेरी बात को इनकार करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सभी अभी करके देख लें, अपने अपने घरों में बैठे होंगे, जो अपने घर में नहीं बैठा होगा वो घर जाकर करना। आंख बंद कर लेना और देखना कि माँ की शक्ल कैसी है, और आप पाएंगे जब तक गौर नहीं किया था तब तक तो कुछ कुछ पता था कि ऐसी है, और जब आप गौर करेंगे तो बहुत धुंधला हो जाएगा, सब रूपरेखा खो जाएगी, माँ की शक्ल भी आप ना पकड़ पाएंगे। क्योंकि किस बेटे ने माँ को देखा है? तुम सभी ऐसे ही तो करते हो, जाते हो सदगुरु के दर्शनों के लिए, पर क्या तुम सभी को अपने सदगुरु की शक्ल याद आती है? बिना फोटो दिखिए, बिना मोबाइल में वीडियो देखे नहीं आती। क्या फर्क है? क्योंकि जब तुम दर्शनों के लिए जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में विचार चले रहते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में विचार ना चलें, तुम लोग सिर्फ अपने सदगुरु की शक्ल देखो तो कैसे भूल जाए? नहीं भूल सकती। प्रेमी और प्रेसी नहीं भूलते। लड़का और लड़की जब नए नए प्यार में होते हैं तो लड़की लड़के को देखती है, नहीं भूलती उनको शक्ल। क्यों नहीं भूलती भैया? क्योंकि माइंड रुक जाता है। नो माइंड, विचार नहीं होते। और शायद अगर याद भी आएगी तुम लोगों को तो किसी फोटोग्राफ के कारण याद आएगी, अपने बाबा जी की तस्वीर। माँ की वजह से नहीं आएगी, या बाबा जी की वजह से नहीं आएगी, कोई चित्र की वजह से आएगी। मोबाइल में देखा है, आपके घर में कोई चित्र लटका है, वह याद आ जाएगा। लेकिन फर्क समझना आप, माँ मौजूद थी, गुरु मौजूद था, वह याद नहीं आता।
उसके खून से बड़े हुए हैं आप अपनी माँ से, उसकी गोदी में उठे हैं, उसके साथ दौड़े हैं, बैठे हैं, बात की है, सब किया है, वह याद नहीं आती। एक तस्वीर जो घर में लटकी है वह याद आती है। तस्वीर एक वस्तु है, माँ एक व्यक्ति है। तस्वीर एक वस्तु है, सदगुरु एक व्यक्ति है। लेकिन व्यक्ति याद नहीं आता और तस्वीर याद आती है। क्या कारण क्या होगा? असल में हम जीवित के संपर्क से बचते रहते हैं, खुद भी और दूसरा भी हमारे जीवित को ना जान ले उसको भी बचाते रहते हैं। ये सारी जिंदगी एक बचाव है और भाषा बड़ी कुशलता से बचाने का इंतजाम कर देती है। एक फ्रेंच वैज्ञानिक 12 वर्षों तक साइबेरिया में एस्कीमोज में बीच रहा। 12 वर्ष लंबा वक्त है और एस्कीमो इस पृथ्वी पर उन थोड़ी सी कौमों में से एक है जो भाषा के कारण अभी भी पागल नहीं हुए हैं। एस्कीमो दिन में 10-5 शब्द बोले तो काफ़ी है। अगर एस्कीमो को भूख लगी है तो वह इतना नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, वह इतना ही कहता है भूख, और कहने पर जोर कम होता है। उसका हाथ कहता है भूख, उसकी आंख कहती है भूख, उसका पूरा शरीर कहता है भूख। बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उस वैज्ञानिक के संस्मरण में पढ़ता था। उसने लिखा है कि मेरे पहले 6 महीने तो ऐसे थे जैसे मैं नरक में पड़ गया, क्योंकि वे बोलते ही नहीं है और मैं बोलने को उबलता था। लेकिन किससे बोलूं? तो उसने लिखा है कि मैं अकेले में जाकर अपने ही से जोर जोर से बोल देता था। आप सब भी अपने से अकेले में बात करते हैं। रास्ते पर चलते हुए लोगों को देखो, करीब करीब सब अपने से बातचीत करते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो बातचीत गर्मी गर्मी की भी होती है, अकेले में भी। हाथ पैर तक हिल जाते हैं, सिर झटका दे देता है, इशारे हो जाते हैं और हर आदमी अपने से भीतर बात करने में लगा है। बाहर आप बात कर रहे हैं, भीतर आप बात कर रहे हैं। एक क्षण का अवकाश नहीं है कि नाम से आप हट जाएं, शब्द से आप हट जाएं और अस्तित्व में आपकी गति हो जाए। लेकिन 6 महीने तकलीफ तो बहुत थी उस वैज्ञानिक को। 6 महीने के बाद उसे बड़े अनूठे अनुभव होने शुरू हुए। पहली दफे जिंदगी में शब्दहीन गैप, शब्दहीन अंतराल आने लगे और तब उसे पता चला कि एस्कीमो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। लाओ त्से जिस दुनिया की बात कर रहा है, जिन लोगों की बात कर रहा है, जिन संभावनाओं की बात कर रहा है, वह शब्दहीन अनुभूति की संभावना की बात है। शब्द के साथ इन वस्तुओं का जगत आ जाता है। शब्द के हटते ही वस्तुओं का जगत हट जाता है, अस्तित्व मात्र ही रह जाता है। अगर मौन रहना तुम ना सीखे तो जरा सोचो, हमारे सदगुरु हैं। अगर मैं ब्यास के सदगुरु की बात करूं, बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, तो जब भी वे अपने कमरे में जाते हैं तो वहां पे सभी शांत रहते हैं, मौन रहते हैं। क्या वो पागल है? क्या उसका दिमाग हिला हुआ है कि वो किसी से बात नहीं करते, ज़्यादा फालतू बातचीत करते ही नहीं, चुपचाप रहते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो पागल है। उसका कारण केवल इतना है कि मौन ही सबसे बड़ी बात है। जब तुम लोग चुप हो जाओगे तो अपने आप तुम अपने अस्तित्व में आ जाओगे। परमात्मा को पाने चले हो तो बोल बोल कर तो भाई परमात्मा नहीं मिलेगा। ये जो तुम शब्दों का जाप करते हो, ये तो सिर्फ तुम्हारा एकाग्रता के लिए है। सिमरन और भजन 2 सीढ़ियां हैं। अब ये जो 2 सीढ़ियां हैं, सिमरन में तुम सब क्या करते हो? शब्दों का जाप करते हो। है तो ये सब मन का खेल ना। अब चुप्पी तो नहीं हुई। करते काहे को हो? ताकि मन एकाग्र हो जाए। बड़े सारे विचारों में से एक विचार रह जाए, मन एकाग्र हो जाए और फिर तुम क्या करो? तुम्हें पता होगा नामदान के वक्त महाराज जी ने क्या कहा था। कहते थे कि तुमने जब शब्द धुन को सुनना है और प्रकाश को देखना है तो शब्दों का जाप बंद कर देना है, कोई शब्द का जाप नहीं कहना है। और जब तुम इस शब्द को सुनोगे, इसमें लीन हो जाना है। लीन होने से मेरा मतलब इसको सुनते रहना है, सुनते रहना है, ध्यान इसकी तरफ लेके जाना है। दोनों आंखों के मध्य देखना है और कानों से वो आवाज सुनती जाए। अगर प्रकाश दिखाई दे रहा है तो इस प्रकाश को देखते जाओ। ये तो तुम लोगों को नामदान के वक्त बताया गया था। तो तुम लोग क्यों इस रट रटांतर के चक्करों में पड़ रहे हो? सारी उम्र तुम लोगों ने जाप किया, क्या किसी को कुछ मिला? अगर किसी को कुछ मिला तो शक्तियां मिल गई, संकल्प की शक्ति मिल गई, रिद्धियां सिद्धियां मिल गई, परमात्मा तो नहीं मिला। अरे मूर्खो,
परमात्मा मिलेगा इस शब्द और प्रकाश को पकड़कर वहां पहुंच जाने से जहां वो परमात्मा विराजमान बैठा है, तब तुम लोग अपने धुरधाम पहुंच सकते हो। ये है असली संत मत की शिक्षा, ये है असली सनातन की शिक्षा जो सदा से है। ये कोई आज की नहीं है, शब्द सदा से है। जब से ये सृष्टि प्रकट हुई है तब से ये शब्द गूंज रहा है, और जिस दिन ये शब्द खत्म हो गया सृष्टि मर जाएगी। तुम्हारे अंदर से शब्द गूंजना बंद हो जाता है, मर जाते हो। शरीर से आत्मा निकल गई, बंद हो गया शरीर, मर गया। तो उसी प्रकार से तुम लोग जरा मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। शब्द धुन और प्रकाश देखते समय इस शब्दों का जाप बंद कर देना है। तुम अपना वक्त मुकर्रर कर सकते हो, आधा पौना घंटा तुम सिमरन का जाप करो, उसके बाद तुम धुन सुनने में बैठो। और अगर किसी भी व्यक्ति की शब्द धुन या कानों में जो सीटी की साई साई की झिंगुर जैसी आवाज चालू हो जाती है चौकड़ी मार के बैठने से ही, तो वो व्यक्ति इस झिंगुर की आवाज को ही सुने। इस आवाज को सुनते सुनते वो अपने भीतर चला जाएगा, सीधा शून्य महाशून्य तक पहुंच जाएगा। ये जो विचार चलते हैं ये बंद हो जाएंगे, पर ध्यान दोनों आंखों के बीच में और शब्द धुन सुनने में। प्रकाश दिखाई दे सकता है, कईयों को शब्द धुन सुनाई दे सकती है। ये मालिक की मौज है, किसको क्या दिखाई सुनाई पड़े ये तो वही जानता है। पर यह है असली मार्ग। और उसके बाद में मैं एक प्रक्रिया बताया करता हूँ, सांसों की प्रक्रिया। अगर कोई सिमरन नहीं कर सकता तो लंबे लंबे सांसें लेनी है। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से सांस लिया, लंबा सांस लिया, फेफड़ा भर गया, पेट भर गया, मुंह से छोड़ दिया। ध्यान रहे सांस रोकनी नहीं है, ये कोई कुंभक रेचक नहीं करना है कि सांस रोकी, ये कोई योग प्राणायाम नहीं है। तुम जैसे साधारण सांस लेते हो ऐसे ही लंबे लंबे सांस लेने हैं। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा। 15 से 20 मिनट जब करोगे, जैसे ही 20वें मिनट तुम रुके, आंख बंद है, चौकड़ी बजी है, सोफे पर बैठे हो, कुर्सी पर, जैसे भी बैठे हो, आंख बंद है, तुम्हारा ध्यान अपने आप तीसरी आंख पर चला जाएगा और तुम्हारे कानों में शब्द धुन भी सुनाई देगी और प्रकाश भी दिखाई देगा। ये प्रक्रिया है, ये भी एक रास्ता है। कोई इस रास्ते से चलना चाहे तो इस रास्ते से भी पहुंच सकता है। अगर कोई नामदानी सज्जन है, दिन में इसका अभ्यास किया करे और जब अपने भजन सिमरन के वक्त बैठा करे तो उससे और भी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, और ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तुम लोग जल्दी अंदर पहुंच जाओगे, पकड़ छोड़ने में तुमको जल्दी आसानी होगी। तो यह है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को बच्चे से लेकर बूढ़ा कर सकता है। यह सांसों वाली प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देती है। कर कौन नहीं सकता? प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें। और दूसरा, जिनको दिल की बीमारी है और सांस की बीमारी है, 1-2 सांसें लेके देखें, अगर तकलीफ हो बिल्कुल बंद कर दे। फिर आप चुपचाप मौन होकर बैठा करें, गौर करें, बिना हिले डुले। जितनी देर तक तुम लोग बैठोगे उतनी ही ज़्यादा तुम लोगों के भीतर तरक्की होगी तुम लोगों के भीतर। तुम अपने आप ही शांत हो जाओगे, तुम अपने आप ही मस्ती में आ जाओगे। इसमें मेरा क्या है? मैंने तो सिर्फ बताना है, अमल तुम लोगों ने करना है। अमल करोगे भीतर पहुंच जाओगे, बातें करोगे तो बातों से क्या हो जाएगा? बातों से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे सद्गुरु मौन होकर बैठता है, ऐसे ही हमें भी मौन होकर बैठे रहना है, तब जाकर बात होगी, वरना नहीं होगी। मेरे ख्याल से आज बहुत कुछ बोल चुका हूँ। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र, भाई, बंधु का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना, आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब पुरानी सत्संग वीडियो में मिल जाए, विस्तार पूर्वक बताया गया हो। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी के प्रश्नों के जवाब देने की। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर आप जी रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। जो भी सुनना चाहे सुन सकता है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। बाकी आपकी अपनी मौज है। आप इन सत्संग वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने बहमों भरमों से दूर आने के लिए, अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए, आनंद लेने के लिए,
किसी को नींद ना आती हो तो सो जाया करें। सत्संग सुनते सुनते जैसा मर्जी आप चाहो फ़ायदा ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी ज़रूरतमंद को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं, बाकी आपकी अपनी मौज है। अगर कोई कर सकता है तो ठीक, नहीं कर सकता है तो भी ठीक, फिर तो आप मज़े लीजिए, आनंद लीजिए। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।